हमारी आवश्यकता है सिस्टम को चलाने के लिए, और हम उनको ले रहे हैं, उनको उपयोग कर रहे हैं, उनसे काम ले रहे हैं, और इस राज्य का विकास में वो हमारा हाथ बटा रहे हैं। महोदय, बड़ी ही विनम्रता से सरकार से मेरा आग्रह है कि क्या हम शिक्षित बेरोजगार युवक और युवती को उनके ऊर्जा को नींबू के तरह उनकी युवापन को और शिक्षा को निचोड़ने का केवल काम कर रहे हैं। देख लिया जाए महोदय, ये जेएमएम का घोषणा पत्र का पेज संख्या 19 है। इसमें लिखा हुआ है, पूरा का पूरा अनुबंध कर्मियों के लिए ही लिखा हुआ है महोदय। अनुबंध पर नियुक्ति व्यवस्था को समाप्त कर अस्थायी नियुक्ति के माध्यम से नौकरी दी जाएगी। साथ ही नियुक्ति अनुबंध कर्मियों की सेवा विहित प्रक्रिया के तहत नियमित की जाएगी। या यूं कहें कि हेमंत सोरेन पार्ट 1 के बाद पार्ट 2 अंतिम सांस ले रहा है। आप इसको कर दीजिए, आपकी वाहवाही होगी, हम लोग को क्या श्रेय मिलेगा? वाहवाही तो आप ही को मिलने वाली है। माननीय, आप कर दीजिए इसको। आप समझिए कि सरकार कितना गंभीर है महोदय। अनुबंध कर्मियों को भड़का करके उसका करके, अब पारा शिक्षक का एक विषय ले लिया जाए महोदय। पारा शिक्षक का अस्थायी का विषय में कितना आंदोलन हुआ महोदय? हुआ क्या? पारा शिक्षक को केवल नाम बदला गया, पारा शिक्षक के जगह पर सहायक अध्यापक किया गया, बाकी उनको कोई अलग से लाभ नहीं दिया गया। वो जिस मात्रा में उनका पैसा बढ़ता था महोदय, चाहे वो मधु कोड़ा सरकार में बढ़ा हो, चाहे पूर्ववर्ती हेमंत सरकार में बढ़ा हो, चाहे रघुवर दास जी के सरकार में बढ़ा हो, या फिर हेमंत सोरेन जी ने बढ़ाया हो, एक नियमित अंतराल पर केवल उनका मानदेय का बढ़ोतरी हो, बाकी उनको कुछ मिला नहीं। अध्यक्ष महोदय, यह सभा राज्य सरकार से विस्तार करती है कि राज्य सरकार के अंदर पिछले 10-12 साल से अनुबंध कर्मी जैसे पारा शिक्षक, कंप्यूटर ऑपरेटर, सहिया, सेविका, सहायिका, लैब टेक्नीशियन, एएनएम, जीएनएम, पारा मेडिकल, चालक, सहायक, पुलिस एवं अन्य चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी कार्य कर रहे हैं। ये सरकार के उन्नति में अपनी महती भूमिका निभा रहे हैं। अतः सदन के माध्यम से मैं मांग करता हूं कि उक्त सभी अनुबंध कर्मियों को अस्थायीकरण, नियमितीकरण करते हुए एक सम्मानजनक वेतनमान दिया जाए। माननीय मंत्री। जवाब में सब सारी बातें सम्मिलित किया गया है और संविदा आधारित पदों पर कार्यरत अनुबंध कर्मी स्थायीकरण, नियमीकरण के संबंध में कोई प्रावधान कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विघटन नहीं है, जवाब में दिया गया है। महोदय, मैं समय को भी समझ रहा हूं और आसन की मजबूरी को भी समझ रहा हूं। राज्य के हर विभाग अगर उसका कोई रीढ़ है, कोई नीचे स्तर पर काम कर रहा है, तो वो सारे काम आज अनुबंध कर्मियों के द्वारा महोदय हो रहे हैं। यानी उनको अगर हटा दिया जाए तो राज्य सरकार का जो काम है वो बाधित हो जाएगा, विकास जो है वो रुक जाएगा। और ये तमाम आप उठा करके देखिए, एक अलग अलग विभाग का है महोदय, लेकिन पारा शिक्षक को हटा दे तो शिक्षा व्यवस्था चौपट हो जाएगी। एएनएम, जीएनएम और लैब टेक्नीशियन जैसे लोगों को, सहिया को हटा दे, स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा जाएगी। उसी तरह से हर विभाग में अनुबंध कर्मी है। हमारी आवश्यकता है सिस्टम को चलाने के लिए, और हम उनको ले रहे हैं, उनको उपयोग कर रहे हैं, उनसे काम ले रहे हैं, और इस राज्य का विकास में वो हमारा हाथ बटा रहे हैं। महोदय, बड़ी ही विनम्रता से सरकार से मेरा आग्रह है कि क्या हम शिक्षित बेरोजगार युवक और युवती को उनके ऊर्जा को नींबू के तरह उनकी युवापन को और शिक्षा को निचोड़ने का केवल काम कर रहे हैं। अगर उनका भविष्य अंधकार में रहेगा, वो 60 साल कार्य करेंगे नहीं करेंगे, उनके भविष्य में क्या होगा नहीं होगा, वो सर्वस्व निछावर करके सरकार के विकास में अपना हाथ बटा रहे हैं। और उनके अस्थायी के लिए, उनके नियमितीकरण के लिए, उनके वेतनमान के लिए अगर सरकार चिंता नहीं करेगी तो कौन चिंता करेगा? महोदय, मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं कि ये जो सरकार बनी है, अभी स्थापित है, इनके घोषणा पत्र भी मैं लेकर के आया हूं।
अगर आसन का समय जाया नहीं हो तो 2 मिनट प्रश्न का उत्तर ले नहीं महोदय, मैं प्रश्न का उत्तर ही ले मैं रख दे रहा हूं महोदय, देख लिया जाए महोदय। ये जेएमएम का घोषणा पत्र का पेज संख्या 19 है। इसमें लिखा हुआ है, पूरा का पूरा अनुबंध कर्मियों के लिए ही लिखा हुआ है महोदय। अनुबंध पर नियुक्ति व्यवस्था को समाप्त कर अस्थायी नियुक्ति के माध्यम से नौकरी दी जाएगी। साथ ही नियुक्ति अनुबंध कर्मियों की सेवा विहित प्रक्रिया के तहत नियमित की जाएगी। मैं आपका ही मांग कर रहा हूं, मैं आपको सपोर्ट कर रहा हूं। आपको फिर चुनाव में जाना है, सुन लिया जाए दादा, सुन लिया जाए, आपको फिर चुनाव में जाना है। आप अंतिम समय में हैं, या यूं कहें कि हेमंत सोरेन पार्ट 1 के बाद पार्ट 2 अंतिम सांस ले रहा है। आप इसको कर दीजिए, आपकी वाहवाही होगी। हम लोग को क्या श्रेय मिलेगा? वाहवाही तो आप ही को मिलने वाली है। माननीय आप कर दीजिए इसको। माननीय मंत्री जी जवाब। महोदय, माननीय सदस्य भानु जी ने जो घर कर ये संकल्प लाया है और उन्होंने लिखा है कि 10 साल 12 साल अनुभव कर्मी उसको नियमितीकरण किया जाएगा। अनुबंध पर कर्मी जो बहाली हुआ हेमंत जी की सरकार से बहुत पहले, और निश्चित तौर पर भानु जी का जो आज नियमित करने के लिए जो बात को रखा गया, ये बात हमारे पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के साथ हम लोग का एक कैबिनेट में वार्ता भी हुई थी। उस दिशा में हम लोग कुछ आगे बढ़े थे। अभी वही चीज जानकारी हम कर रहे थे, जो हम लोग जब बढ़े थे उसके बाद क्या हुआ। मैं आज आपके माध्यम से आश्वस्त कराना चाहते हैं, इस पर हमारी सरकार एक्सरसाइज कर रही है। जहां तक हमको जानकारी है कि हेमंत जी ही इस बात को उठाए थे और हम लोग बैठकर इसका निर्णय लिए थे। ये जो टेम्पररी जो लोग काम करते हैं विभिन्न विभाग में है, कैसे करके उसको परमानेंट करके उसका जीवन शैली का परिवर्तन किया जाए, इस बारे में हम लोग को चर्चा हुई थी। और एक कमेटी भी हमको लगता है कि बनाया गया था, और कमेटी का रिपोर्ट आया कि नहीं आया ये जानकारी मुझे नहीं है, लेकिन हम भी आपकी बात को गंभीरता से लेते हैं और उन जो लोग संविदा पर कर्मी है उसको भी सहानुभूति हमारी सरकार की है। हम लोग आगे इसको देख रहे हैं, समय थोड़ा दिया जाए। चलिए अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री बहुत सीनियर हैं। 4 साल 2 महीना 3 महीना इस सरकार का हो गया। आपके घोषणा पत्र में था, आपने जो कमेटी बनाई है उस कमेटी को बने हुए 3 साल हो गया माननीय मंत्री महोदय। 3 साल के आसपास कमेटी बनने के बाद अभी तक रिपोर्ट नहीं आई है। आप समझिए कि सरकार कितना गंभीर है महोदय। अनुबंध कर्मियों को भड़का करके उसका अब पारा शिक्षक का एक विषय ले लिया जाए महोदय। पारा शिक्षक का अस्थायी का विषय में कितना आंदोलन हुआ महोदय? हुआ क्या? पारा शिक्षक को केवल नाम बदला गया, पारा शिक्षक के जगह पर सहायक अध्यापक किया गया, बाकी उनको कोई अलग से लाभ नहीं दिया गया। वो जिस मात्रा में उनका पैसा बढ़ता था महोदय, चाहे वो मधु कोड़ा सरकार में बढ़ा हो, चाहे पूर्ववर्ती हेमंत सरकार में बढ़ा हो, चाहे रघुवर दास जी के सरकार में बढ़ा हो, या फिर हेमंत सोरेन जी ने बढ़ाया हो, एक नियमित अंतराल पर केवल उनका मानदेय का बढ़ोतरी हो, बाकी उनको कुछ मिला नहीं। एक कोष का गठन किया गया, वो कोष भी नहीं मिला महोदय। पारा शिक्षक आज एक्सीडेंट में डेथ हो जा रहे हैं, उनका मुआवजा 1 रुपया नहीं मिल रहा है। ये अनुबंध कर्मियों के साथ स्थिति है। दादा आप इस पर विचार कीजिए, आपकी सरकार का लाने में उनकी बहुत बड़ी भूमिका रही है, और आज आप डिनाई कर रहे हैं, आज आप भाग रहे हैं। 3 साल से आपने कमेटी बनाई है, कमेटी का रिपोर्ट नहीं आ रहा है, तो ऐसे कैसे होगा? आप या तो कहिए कि हम करेंगे, या तो सीधा सीधा कहिए कि हम नहीं करेंगे। हम दो में से एक ही चीज सुनना चाहते हैं। चलिए भानु जी तो बोल रहे हैं, आपको भी मिला था मौका, आपको भी मौका मिला था। आप लंबा चौड़ा बोल रहे हैं, आपको भी मौका मिला था, आप क्यों नहीं किए? हमने कहा कि हम दिखवा रहे हैं, सर्वेक्षण कर रहे हैं, हम कुछ करने जा रहे हैं, हम नतीजा पर पहुंचने जा रहे हैं। लंबा बात बोलने से होगा नहीं, आपको बराबर मौका मिलते रहा, आप कुछ किए नहीं। ना पैरा शिक्षक के बारे में किया, डंडा गोलियां पानी चलाने के काम किया, क्या बोलते हैं आप लोग? अरे कम से कम वो बात को छुपाइए, को बढ़ाना नहीं चाहता। निश्चित तौर पर हमने कहा कि हम कमेटी बनाए, उसको हम दिखवा रहे हैं। मैं इस विषय को नहीं बढ़ाना चाहता। अब बढ़ाए, अब माननीय मंत्री जी ने बढ़ाया है, बोलते ही कहा कि आपको मौका मिला था। एक बार नहीं कई बार मौका मिला, अब क्या किया?
ये ऐसा नहीं बोले, ठीक है, हम दादा, अनुमति है, हम दादा कर रहे हैं, हम दिखा रहे हैं। 1 मिनट पूरे पेशेंस के साथ मेरी बात को सुनिए। मुझे मौका मिला था, मैंने नहीं किया। आप मेरा घोषणा पत्र आप लेके चले आए। अगर मेरे घोषणा पत्र में अनुबंध कर्मी को अस्थायी करने के लिए लिखा हुआ होगा भाजपा के, मैं अभी का अभी अपने सदस्यता से रिजाइन करके चला जाऊंगा। आपकी घोषणा पत्र में है, आपका घोषणा पत्र में है। मैं तो केवल आपका घोषणा आपको याद करा रहा हूं, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं महोदय। आपके माध्यम से सरकार का घोषणा सरकार को याद करा रहा हूं। चलिए, जिस संविदा कर्मी के विषय में बात उठाए चुनाव में क्या होगा, उसके उनको चिंता समाधान करना नहीं के है, लिए आप वो हम आग्रह चिंता करिए। कर ले। गैर संकल्प है, हमारा गैर चुनाव में संकल्प हमारा में घोषणा आप पत्र नहीं है, वो संकल्प चिंता लाया नहीं है, है, आपको चिंता करना उसमें नहीं है। मंत्री जी का लीजिए जवाब। हाँ, वो राजनीति से थोड़ा दूर की विषय है आज का विषय। महोदय, ये विषय गांव-गांव और हर एक वर्ग से जुड़ा हुआ विषय है महोदय। 4 साल 3 महीना इंतजार करने के बाद सदन में आपके सरकार को पुनः वापसी के लिए दादा हम लोग यह सवाल लाए ताकि आपकी सरकार पुनः वापस हो सके। और अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, आप अस्थायी नहीं करेंगे, उनके साथ चीट किया आपने, उनके साथ धोखा दिया, मैं इस सदन में ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं, जीवन में आप इधर फिर आकर के इधर बैठना होगा, उधर का मुंह आपको नहीं देखना होगा। आप सुन लीजिए महोदय, हमारी चिंता मत करने बोलिए, अपना चिंता कीजिए, आने दीजिए 2024 का विधानसभा, तब आपको पता चलेगा। चलिए भाई, वापस लीजिए, हो गया, अपना चिंता देखिए, हो गया। आप लोग कैसे इधर आएगा वो आप लोग सोचिए। आप हो गया, चिंता अपना अपना करना चाहिए, गलत बात नहीं है। भानु जी बैठिए ना, हम जवाब दे रहे हैं। चलिए भानु जी, मैंने विश्वास के साथ कह रहे हैं कि हम लोग इसको दिखवा रहे हैं और हम आगे कुछ कर रहे हैं। चलिए वापस लीजिए, आपके बातों पर आप वापस लीजिए, आपके बातों पर दिखवा के कुछ करवा। महोदय, वो इसका मतलब मैं यह मान लूं कि यह जो हेमंत सोरेन जी का पार्ट 2 सरकार है, यह अनुबंध कर्मियों को अस्थायी नहीं कर रही है। एक लाइन में बोल दीजिए, नहीं कर रहे हैं, बस हम बैठ जाएंगे। आप बोल दीजिए कि नहीं कर रहे। आप क्या सोचिएगा नहीं सोचिएगा वो आपकी बात है, आप किस स्तर से ले रहे हैं उसकी बात नहीं। और मेरी चिंता छोड़ दीजिए, आप अपना चिंता कीजिए। धन्यवाद। जवाब में क्या लिखा है महोदय? लिखा है, साफ साफ इन्होंने लिखा है, संविदा आधारित पदों पर कार्यरत अनुबंध कर्मियों को अस्थायीकरण नियमितीकरण के संबंध में कोई प्रावधान कार्मिक प्रशासनिक सुधार राजभाषा विभाग अंतर्गत गठित नहीं है। यानी ये नहीं करना चाहते हैं। मैं यही सुनना आपके मुंह से चाहता हूं जो लिख करके दिए हैं। चलिए वापस ले लीजिए संविधान, आप जितना जल्दी वापस लीजिएगा मेरा काम आगे बढ़ेगा। आप हम वापस लेने के मूड में है महोदय, लेकिन सरकार के मुंह से माननीय मंत्री जी जो इस सदन में सबसे वरिष्ठ हैं, एक बार उठ करके कह दे कि अनुबंध कर्मी पर हमारी सरकार निर्णय नहीं करेगी, हम उसको अस्थायी नहीं करेंगे, हम अपना विस्तार वापस लेंगे। बस इतना ही कर। आप शुरू में जो बोले वही बोल दीजिए। शुरू में तो बात मैंने साफ शब्दों में कहा कि हमने कुछ करने जा रहे हैं, हमने कमेटी बनाई, बस इतना ही कह। आने दिए समय आपको देखने मिलेगा। और मेरी चिंता हो गया, और कल आएंगे कि नहीं है वो चिंता आपको नहीं करना है, हम अपना चिंता। चलिए आपका एक्सरसाइज रंग लाए। और मैं आपसे अनुरोध करते हैं जो आप लोग नहीं कर पाए, बार बार उठा रहे हैं, वो काम करके हम लोग दिखाएंगे जो आप कर नहीं पाए। मुझे एक बात लगता है अध्यक्ष महोदय कि सदन में माननीय मंत्री जी का ये अंतिम अभिभाषण हो रहा है, अंतिम अभिभाषण है। सिर्फ सदन में मंत्री जी का नहीं, आप भी क्या बोलेंगे, आपका भी, इसमें अगर आप मिथ्या बोलेंगे, तो इसमें अगर आप मिथ्या बोलेंगे तो मुझे लगता है इतिहास आपको माफ नहीं करेगा। इतना बार आपको जनता ने चुन करके भेजा और अंतिम समय में दादा कम से कम कल्याण कर दीजिए हजारों लाखों लोगों का। कर्पूरी ठाकुर बन जाइए, अमर हो जाइए, आपका नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिख दिया जाएगा। काहे ऐसे घबराते हैं आप? हम लोग भानु जी आप खड़े होकर के कहिए कि हम करेंगे। चलिए चलिए, माननीय सदस्य नवन बिस्कल कोंगाड़ी जी, चलिए ले लिया तो आप नहीं लिया महोदय, आप तो शुरू में बोल दिए नहीं लिया महोदय। आप मंत्री जी के एक लाइन उत्तर लेने के पहले ही आपने वादा कर चुके थे महोदय, तो मंत्री जी का एक लाइन उत्तर आएगा, वो बोल दे तो एक लाइन हमारी सरकार अनुबंध कर्मी पर कोई सहानुभूति पूर्वक विचार नहीं करेगी, मैं तुरंत वापस ले लूंगा। महोदय,
भानु जी जिस तरह की बात कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि आप आइएगा कि लौट कर नहीं आइएगा, वो लौट कर आएंगे कि नहीं आएगा कोई गारंटी है? मेरा छोड़िए, हम तो अभी बहुत साल कर लिए राजनीति, आप अपना देखिए। दूसरी बात क्या है, मैंने साफ शब्दों में कहा कि आपकी, मेरे बात सुन लीजिए, आपकी सरकार को मौका मिला, आपने नहीं किया, लंबा चौड़ा आप बोल रहे हैं, लेकिन हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि इसके बारे में माननीय पूर्व मुख्यमंत्री ने संज्ञान में लिया है, एक कमेटी बनी है, करीब करीब 1.5 से पौने 2 साल पहले, मैं उसको दोबारा दिखवाने के काम करेंगे और जनता और जनार्दन का जो हमें संविधान हमें जो प्यार मिला है उसी का परिप्रेक्ष्य में हम बोलते हैं, उसके लिए कुछ भी करने के लिए हम लोग तैयार हैं। बस इतना ही बोलेंगे। अच्छा वापस ले लीजिए। अच्छा संजोग है महोदय, अच्छा आप वापस ले लीजिए। महोदय एक लाइन में महोदय बात घूर के उसी जगह खड़ा हो रहा है, वहाँ नहीं खड़ा हो रहा है, बात में आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ गया, बहुत आगे बढ़ गया, वापस ले लीजिए। बहुत आगे बढ़ गया महोदय। माननीय सदस्य श्री भानु प्रताप शाही जी का गैर संकल्प पर सरकारी संकल्प के संदर्भ में जो इस अभिस्ताव के पक्ष में आए वो यहाँ कहे, जो इस अभिस्ताव के विपक्ष में आए वो ना कहे। मैं समझता हूँ कि अभिस्ताव के विपक्ष में बहुमत है, विपक्ष में बहुमत है, ये अभिस्ताव अस्वीकृत हुआ।